क्यों अटा हुआ है गुबार में गमे जिंदगी के फशार में, वो जो दर्द था तेरे बख्त में सो वो हो गया उसे भूल जा। अमजद इस्लाम अमजद 4 अगस्त 1944 को सियालकोट में पैदा हुए, जबकि इब्तदाई तालीमी मराहिल लाहौर में तय किए। एक इंटरव्यू में अपने बचपन के वाक़यात को याद करते हुए उन्होंने बताया था कि उनका ख़ानदान दस्तकारों का एक ख़ानदान था, जिसमें अदब पढ़ना तो दूर की बात है, सिरे से पढ़ने लिखने का रिवाज ही नहीं था। सिवाय इसके कि ये जिसे आप पढ़ने की आदत कहते हैं, ये मुझे अपने वालिद साहब से मिली, जो इब्ने सफ़ी के जासूसी नावल या फिर तरथ राम फिरोजपुरी के तर्जमे और शफीकुर रहमान की किताबें बड़े शौक से पढ़ते थे। तो ये किताबें मैंने बचपन ही में पढ़ ली थीं, जिससे पढ़ने का शौक़ तो मुझे बचपन से ही हो गया था, लेकिन वसाइल की कमी की वजह से घर से कोई मज़ीद मदद नहीं मिल पाई। अदबी ज़ौक़ को निखारने में बुनियादी किरदार उनके असातिज़ा ने अंजाम दिया। शायद मेरे असातिज़ा ने महसूस किया कि मेरे लिखने और बोलने में कोई ऐसी इजाफी चीज़ है जो मुझे बाकी तालिब इल्मों से मुमताज़ करती है। चनाचे मुझे 9वीं जमात में स्कूल के रसाले का एडिटर बना दिया गया। अमजद इस्लाम अमजद ने ग्रेजुएशन गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन से किया। वो बताते हैं कि जब मैं कॉलेज के इब्तदाई वर्षों में आया तो उस वक्त मुझे ये महसूस हुआ कि मैं लिख सकता हूँ, शायरी या नसर की ज़ुबान में। उस दौर में वो बुनियादी तौर पे क्रिकेटर बनना चाहते थे। मैं अच्छी क्रिकेट खेलता था और मैंने यूनिवर्सिटी की सतह तक क्रिकेट खेली। अदब का रुझान एक ज़ेली रॉ थी और क्रिकेट के बाद ये मेरी दूसरी चॉइस थी। अमजद इस्लाम अमजद के मुताबिक जब क्रिकेट के खेल में उन्हें यके बाद दीगरे कुछ नाकामियों का सामना करना पड़ा और दूसरी तरफ कॉलेज में ग्रेजुएशन में उर्दू में ज़्यादा नंबर हासिल करने पर उन्हें स्कॉलरशिप मिल गई, तो क्रिकेट के बजाय उनका मुकम्मल तौर पर तवज्जो और शेर का रुझान अदब की तरफ हो गया। हमारे एक मोहल्लेदार थे, आका बेदार बख्त, जो बचपन से मेरी बहुत हौसला अफजाई करते थे कि तुम लिखा करो, पढ़ा करो। मैं अपनी इब्तदाई शायरी भी उन्हीं को दिखाता था। फिर चलते चलते जब मैं यूनिवर्सिटी में आया तो मैंने संजीदगी से शेर व अदब पर तवज्जो देना शुरू कर दी और पुराने क्लासिकी शायरों को ख़ास तौर पर पढ़ा, जिनमें मुझे बहुत ज़्यादा दिलचस्पी भी थी, और बाद में नए पुराने के नाम से मैंने किताब भी लिखी। अमजद इस्लाम अमजद का कहना था कि क्लासिकी शौरा को पढ़ने के बाद ही आप मौजूदा दौर की शायरी को भी बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। उन्होंने मीर तकी मीर के एक शेर का हवाला देते हुए कहा कि जो चीज़ बाद अज़ा कार्ल मार्क्स ने तवील तहकीक के बाद पेश की, वो उनकी पैदाइश से भी पहले मीर अपने इस शेर में बयान कर गए थे। क्या था वो शेर? अमीर ज़ादों से दिल्ली के मत मिलाकर मीर, कि हम गरीब हुए हैं उन्हीं की दौलत से। पंजाब यूनिवर्सिटी से उर्दू में मास्टर्स करने के बाद उन्होंने एक उस्ताद की हैसियत से दरसो तदरीस का आगाज़ लाहौर ही के MAO कॉलेज से किया। 1975 से लेकर 1979 तक वो पाकिस्तान टेलीविज़न से बतौर डायरेक्टर वाबस्ता रहे। वो उर्दू साइंस बोर्ड और चिल्ड्रन लाइब्रेरी कम्प्लेक्स समेत मुतादिद सरकारी इदारों में सरकर्दा ओहदों पर मज़ीद अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहे। रेडियो पाकिस्तान से बतौर ड्रामा निगार चंद साल वाबस्ता रहने के बाद अमजद इस्लाम अमजद ने पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए कई सीरियल्स लिखे, जिनमें वारिस के साथ साथ दहलीज, समंदर, रात, वक्त और अपने लोग भी शामिल हैं। वो कहते हैं कि उन्हें सही मानों में शोहरत 1979 में दिखाई जाने वाली सीरीज़ जिसका नाम वारिस था उससे मिली, क्योंकि जहां शायरी के बहुत सारे रसाले छपते थे, लोगों का शेर की तरफ रुझान कम था और एक महसूस माजरत के साथ एक मखसूस तबका था जो कि शेर व अदब की जानिब तवज्जो दिया करता था। वहाँ उस ज़माने में भी जब मुल्क में पाकिस्तान टेलीविज़न की सूरत में एक चैनल हुआ करता था, नाजरीन की तादाद 7-8 करोड़ हुआ करती थी। उन्होंने शेर व अदब की कई जिहात में काम किया है और कई तराजुम करने के साथ साथ तनकीदी मज़ामीन भी तहरीर किए। वो चश्मे तमाशा के नाम से बाकायदगी के साथ एक कॉलम भी लिखते थे। नज़्म व नसर में उनकी 40 से ज़्यादा किताबें ज़ेवर तबा से आरास्ता हो चुकी, जबकि वो अपनी अदमी खिदमात के बदले में सदारती तमग़ा हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज़ समेत मुतादिद एज़ाज़ात भी हासिल कर चुके हैं, और आज वो खालिक हकीकी को जा मिले। दोस्तों, अमजद इस्लाम अमजद पाकिस्तानी अदब के उफ़क़ का ऐसा दरख्शिंदा सितारा हैं, ऐसा दरख्शां सितारा हैं, जिनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। अहले खाना ने उनके इंतकाल की तस्दीक की है। इंतकाल के वक्त उनकी उम्र 78 बरस थी। अहले खाना के मुताबिक अमजद इस्लाम अमजद का इंतकाल दिल का दौरा पड़ने से हुआ। अहले खाना ने बताया कि अमजद इस्लाम अमजद का इंतकाल रात सोते हुए हुआ। सुबह जब उन्हें जगाने की कोशिश की गई तो इनका इंतकाल हो चुका था। अमजद इस्लाम अमजद के कुछ अशार आप तमाम महबाब के गोशगुजार किए देते हैं। मुझे वहम था तेरे सामने नहीं खुल सकेगी ज़ुबां मेरी, सो हकीकतन भी वही हुआ,
میری بات بیچ میں رہ گئی۔ ایک اور شعر ہے کہ جینے کے ان کے ساتھ بہانے چلے گئے، اٹھ کر گئے وہ یوں کہ زمانے چلے گئے۔ نعتیہ اشعار بھی ان کے بے شمار ہیں، جیسے کہ شہر نبی ہے سامنے آہستہ بولیے، دھیرے سے بات کیجئے آہستہ بولیے، ان کی گلی میں دیکھ کے رکھیے ذرا قدم، خود کو بہت سنبھالیے آہستہ بولیے، ان سے کبھی نہ کیجئے اپنی صدا بلند، پیش نبی جو آئیے آہستہ بولیے، ہر ایک سے کیجئے گا یہاں مسکرا کے بات، جس سے بھی بات کیجئے آہستہ بولیے، آداب یہی بزم شہ دو جہاں کے ہیں، سر کو جھکا کے آئیے آہستہ بولیے، امجد وہ جان لیتے ہیں سائل کے دل کی بات، پھر بھی جو دل مچل اٹھے آہستہ بولیے۔ اسی طریقے سے ایک اور شعر ہے، یہی بہت کہ دل اس کو ڈھونڈ لایا ہے، کسی کے ساتھ صحیح وہ نظر تو آیا ہے، اس طرح پھیر پھیر کے باتیں نہ کیجئے، لہجے کا رخ سمجھتا ہوں بچہ نہیں ہوں میں۔ امجد اسلام امجد صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ پر رحم کرے۔